अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। उसकी वजह उसकी आबादी है और जमहूरी निज़ाम है। वहाँ पे 1 अरब 42 करोड़ की आबादी है। आबादी के लिहाज से चाइना सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी तकरीबन 1 अरब और 50 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहाँ जमहूरियत नहीं है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहा था और उस वजह से उनके जो इदारे हैं, जमहूरी इदारे, वो बहुत मजबूत हो गए थे। वहाँ पे इलेक्शन चूँकि बहुत बड़ी आबादी है तो मुख्तलिफ़ मराहिल में होती है और वो सेकुलर मुल्क भी है। कुछ वाक़यात के अलावा वहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं और पार्लियामेंट तक भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो ईवीएम सिस्टम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। और वहाँ पे इसलिए उसके जो इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ामात होते हैं वो नहीं लगते, बहुत कम एका दुका वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान में भी ईवीएम तहरीक इंसाफ की हुकूमत लेके आई थी, उसके लिए कानून साजी भी की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं और पीडीएम की जमातों ने वो कानून साजी कालअदम करार दी और ईवीएम सिस्टम को जमहूरी निज़ाम से निकाल दिया। यही वजह है कि यहाँ पे हर इलेक्शन पे सवालात उठते हैं और बहुत सीरियस सवालात उठते हैं। और अब सोशल मीडिया के दौर में तो आप उन वीडियोस को और उन सबूतों से इनकार नहीं कर सकते। अगर उस वक्त ये ईवीएम मशीन जो पे इलेक्शन हो जाते तो अब जो इलेक्शन के बाद ये सियासी बेचैनी थी वो शायद न होती, लेकिन फिर हमारे जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो इस निज़ाम को कंट्रोल कैसे करते, यही सबसे बड़ा सवाल था। आज की जो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, लेकिन एक शख्स है जो क्रिकेटर है, यूसुफ पठान, इसका भाई भी क्रिकेटर है, इरफान पठान। इनके वालिद साहब मौलवी हैं। आप जब इनको सर्च करेंगे तो वो इमाम मस्जिद हैं और ये दो भाई जो हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत बेहतरीन खेल पेश किया था। अब इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और यूसुफ पठान बहुत भारी मार्जिन से कामयाब हुआ है। यूसुफ पठान जो है ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इसकी जानिब से कामयाब हुई है और शहर है मगरबी बंगाल का बहरामपुर, वहाँ से उसने इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ है। और उसने कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को शिकस्त दी है। लेकिन इसमें जो मेरे लिए हैरत और ख़ुशी का बाइस है वो ये है कि यूसुफ पठान को 5,24,516 वोट मिले हैं। बहरामपुर में 90% लोग हिंदू हैं और 9% मुसलमान हैं, लेकिन 5 लाख वोट उसको ज़्यादातर हिंदुओं ने दिए हैं। ऐसा हमारे मुल्क में मुमकिन नहीं है कि कोई हिंदू कम्युनिटी का दो भाई खड़ा हो जाए और उसको इस तरह इतनी बारी मैंडेट से हम पास करें। यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं वो मखसूस नशिस्तों पे असम्बली में आते हैं, उनके लिए ऐसा सोचना भी नामुमकिन ही है। सिर्फ एक डॉक्टर सारा प्रकाश बुनीर से पीपल्स पार्टी की सीट पे इलेक्शन लड़ रही थी और वो नाकाम रही है, लेकिन वो एक ताज़ा हवा का झोंका था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिन ममालिक में हकीकी जमहूरियत होती है वहाँ पे मज़हब नहीं देखते लोग, कारकर्दगी देखते हैं और इस बुनियाद पे वोट देते हैं। अगर हमारे मुल्क में भी ईवीएम होता तो ना आजकल जो सियासी बेचैनी है, अफरा तफरी है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, ये सब कुछ ना होता। लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क में तो फरसूदा निज़ाम है और हिंदुस्तान में हकीकी जमहूरियत है। आपका क्या ख्याल है? सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।